हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में चल रहे हैं और ये वीडियो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको देने वाला है। बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हो। डिफरेंट टिपिकल क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए बच्चों इसको लास्ट तक जरूर देखो। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हो वो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। कमेंट करो कि हमारा वीडियो कैसा लगा एंड आपके स्टूडेंट्स, आज आपके लिए 3 आईसीएससी बोर्ड के क्वेश्चंस, हालांकि कोई क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड या आईसीएससी बोर्ड बोलकर नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है के डिस्कशन के लिए लेकर आपके सामने आए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 200 मीटर above the sea level observes the angle of depression of the two ships to be 45 degree and 38 degree respectively. Find the distance between the ships if the ships are first on the same side of the cliff, second on the opposite side of the cliff. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, क्या है कि लेट अस सपोज यहाँ ए बी विद द 200 मीटर हाई क्लिफ, ठीक है ना। और सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं जो आपका गिवन फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ। ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट है सबसे पहला। देन ये सी एंड डी, ये दो शिप्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ। अब यहाँ कोई ऑब्जर्वर है एट द टॉप ऑफ द क्लिफ ए पर, जो दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली मिल रहा है। देन आपके पास यहाँ देखो बच्चों, दो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए बी डी। दो राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ ए बी जो है ये आपके 200 मीटर है और इसमें आपको निकालने क्या है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, यानी यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस सी डी। ये डिस्टेंस सी डी फाइंड करने हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहला काम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में करें। तो आप जब ए बी सी में करोगे तब क्या मिलेगा, जहाँ ज़रूरत हो बच्चों कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज करोगे और उससे नोट कर लेना। नाउ देखो यहाँ पर एंगल सी क्या है, 45 डिग्री का है। देन आप जानते हो परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन tan में होता है। देन tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी, एंड ए बी 200 मीटर है, बी सी अननोन है। देन बी सी का वैल्यू क्या आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 200 मीटर। ये आपको मिल गया बी सी 200 मीटर। नाउ आफ्टर दिस यूज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब इस ए बी डी में ये आपको सी डी फाइंड करने हैं। देन ये बी डी इक्वल टू क्या बोलोगे, 200 प्लस सी डी। इसको आप इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दो, इसको इस रिलेशन को हमें बाद में यूज करना है। नाउ tan 30 का वैल्यू, tan 30 है ना, यहाँ 30 का एंगल है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 एंड ए बी 200, बी डी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
बी डी इक्वल टू 200√3। क्या आया? 200√3 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो यहाँ फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 को यूज करो, सी डी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। बी डी का वैल्यू 200√3 है एंड बी सी का वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर चुके हो 200 मीटर। नाउ सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? 200 इंटू √3 माइनस 1। √3 माइनस 1, √3 का वैल्यू आप जानते हो 1.732 आता है एंड इसमें से 1 माइनस कर दो, क्या आएगा? 0.732। तो ये आया 0.732। सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो जिसके साथ 200 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 146.4 मीटर। ये किसका डिस्टेंस हुआ? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स व्हेन द शिप्स आर सेम साइड ऑफ द क्लिफ। हाँ, इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट आगे अगला एक दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा हम लोग को। इसके लिए ये चले आओ दूसरा फिगर में कि जब अब ऑपोजिट साइड है, ठीक है, जब ऑपोजिट साइड है तो ऑपोजिट साइड है इस केस में देखो बाद बाकी पोर्शन हम लोग सारा सॉल्व किए हुए हैं। आपके पास एक वैल्यू आया है 200 मीटर, 200 मीटर या आप कैलकुलेट कर चुके थे और इसका वैल्यू आपको 200√3 मीटर ये आप कैलकुलेट कर चुके हो अभी तक। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ऑपोजिट साइड में जब होगा, दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 546.4 मीटर। है ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बच्चों। चलो इस क्वेश्चन के समझने के साथ साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर 2 हम लेके आए हैं। देखो इसमें क्या है? ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 12 minutes है ना for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, then how soon after this will the car reaches the observation tower? यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से कि क्या है, ये पॉइंट क्या है? ए पर वो ऑब्जर्वर है यहाँ जो एक कार को देख रहा है सी पर है, ठीक है, और कुछ समय सी पर जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मिल रहा है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री मिल रहा है और कुछ समय के बाद, कुछ समय मीन्स आफ्टर 12 मिनट्स जब कार का नया पोजीशन होता है डी पर और अब इस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। तो आपके लिए क्वेश्चन है, अभी तक आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनाए थे, इसमें केवल डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे थे, लेकिन इस बार आपको टाइम फाइंड करने हैं। ये बी डी डिस्टेंस को मूव करने के लिए, इतना पहुंचने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क और यू कैन से आपको नोन है फिजिक्स में डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको यूज़ करेंगे। हाँ तो फिर क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज टावर जो तुम्हारा दिया हुआ वर्टिकल टावर उसका हाइट क्या है? h मीटर है, ये सपोज किया। दूसरा सेकंड क्या कहा है? यहाँ 12 मिनट कहा था और हमने यहाँ सपोज कर लिया, सपोज कि आपका कार का स्पीड क्या है? स्पीड है x मीटर पर मिनट। अगर x मिनट पर मिनट तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? 12x टाइम इंटू वेलोसिटी, तो 12x ये डिस्टेंस है सी डी। देन उसी तरह से अगर आपका ये t टाइम लगाता है
बी डी से बी तक पहुंचने के लिए अगर वो टी मिनट टाइम लगाता है तब इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, टी एक्स। हाँ चलो ठीक है, अब तो ये समझ में आ चुका है यहाँ तक डिस्क्रिप्शन। अब तो वेरी इंपॉर्टेंट, अब तो वेरी इजी है। अब सबसे पहला हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में काम करना चाहेंगे। देन एंगल ए डी बी इक्वल टू 45 है, तो tan 45 इक्वल टू ए बी बाई बी डी। इस पर तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। देन h इक्वल टू क्या आया, टी एक्स मीटर। यह हाइट भी टी एक्स, यहाँ से बी डी का डिस्टेंस टी एक्स था, देन हाइट h इक्वल टू भी टी एक्स है। तो इसको आप आगे बढ़ो। अब अगले बार इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में काम करना चाहेंगे, जिसमें एंगल सी है 30 डिग्री। तो इसके लिए ये डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस जब फाइंड करना होगा तब ये दोनों को आप ऐड करोगे, 12x प्लस टी एक्स को ऐड करोगे पूरा डिस्टेंस बी डी के लिए। ओके, देन अब हम लोग इसको ट्रायंगल में tan 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करें। ओके, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, दैट इज ए बी बाई बी सी। देन ए बी का वैल्यू क्या है, टी एक्स, एंड बी सी है टी एक्स प्लस 12। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी एक्स प्लस 12 इक्वल टू √3 इंटू टी एक्स। ठीक है, √3 इंटू टी एक्स, दैट इज टी एक्स √3 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म जो है, एक जैसा जो है, उसको एक साइड ले जाओ। क्या लिखोगे, यहाँ से ये और ये तुम्हारा टी एक्स, इन दोनों में से क्या करोगे, 12, ये दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हो, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो। यहाँ इक्वल टू बच्चों आप लिख लेना, क्या है, t √3 t इंटू एक्स। अब ये x और x कैंसिल कर दो, ये x और x कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा t प्लस 12 इंटू t इंटू √3 मीटर। चलो अब इक्वल टू क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ पर आपको क्या वैल्यू चाहिए, t का वैल्यू चाहिए, तो लाइक टर्म को सेम साइड ले जाओ, तो सेम साइड ले जाओगे तो क्या आएगा, √3 माइनस 1 t इक्वल टू 12 एंड t इक्वल टू 12। अब इसको तो आप रैशनलाइज करो, रैशनलाइज नहीं करोगे नीचे रूट तो रख नहीं सकते हो, तो √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, यानी या रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √3 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, नीचे 12/2 आएगा। ठीक है, क्या है, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 3 माइनस 1 होता है, एंड 3 माइनस 1 क्या है, 2, एंड 2 से कैंसिल करो 12 को, दैट इज 6 इंटू √3 प्लस 1, यहाँ मिनट है, ये क्या है, दिस मच मिनट। अब ये मिनट जो आपको आए, चलो आप √3 का वैल्यू पुट करो, 1.732, यानी 2.732 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 6 इंटू 6.392 मिनट्स उसको लगेंगे डी से बी तक पहुंचने के लिए, है ना बच्चों काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ब्रेन लगाने लायक, दिमाग लगाने लायक। हाँ, इस टाइप्स के आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो हमारे वीडियो को इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आपको समय से अपना नया वीडियो आपको मिलता रहे आपके सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग का पूछा भी जाता रहा है, और ये CBSE ICSE दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 25 मीटर अबव ए लेक इज
30 degree, and the angle of depression of the reflection is in the lake is 60 degree. What is the height of the cloud above that lake level? हाँ, यहाँ पर समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी ये है कि सपोज़ आपके पास ये क्या है, क्लाउड है, ये सी पर क्या है, क्लाउड है, एंड उसका रिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है, ये डी पर, और ये है दोनों का सेपरेशन, दोनों सरफेस का, वाटर सरफेस है, एंड इस पे से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम लोग फिजिक्स से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी यहाँ से ये लेवल क्लाउड से लेक लेवल एंड दैट लेक लेवल से रिफ्लेक्शन, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, और दोनों को हम लोगों ने एच सपोज कर लिया, एंड अगला क्या सपोज किया, ये डिस्टेंस जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है से लेकर ये डिस्टेंस को क्या सपोज किया हम लोगों ने, एक्स, क्या सपोज किया, एक्स मीटर। चलो, ये पी पॉइंट है 25 मीटर अबव द लेक लेवल, यहाँ पर जहाँ से ये ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है, यहाँ से पी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, दैट इज सी पी ई इक्वल टू 30 डिग्री मिल रहा है, एंड सेकेंड इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि ये 60 डिग्री है, एंगल ई पी डी, ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और क्या मिल पा रहा हमें हम यहाँ पर, हाँ, अब अगर जब हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पी ई सी को, तब आपको ई सी चाहिए, और ई सी को हम लोग को फाइंड करने के लिए ई सी को क्या बोल सकते हैं, एच माइनस, देखो यहाँ पर एक दूसरा कलर हम यूज़ करें, ये क्या फॉर्म कर गया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म कर गया ना, तो दैट मीन्स इसका भी डिस्टेंस जो हाइट कितना होगा 25, एंड तो इसको क्या लिखोगे, -25, ठीक है ना, इसको -25 लिखोगे, एच -25। उसी तरह से अब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ डी ई पी है, जब इसके लिए आपको इस डिस्टेंस का ज़रूरत है, इस डिस्टेंस को चाहिए, और इस डिस्टेंस को चाहिए, तो इसका आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आपको पता था h, और यहाँ से यहाँ तक पता है 25, तो ये क्या होगा, h + 25। क्लियर है ना बच्चों? इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहला चीज़ याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस क्या है, यहाँ F से D इक्वल टू एफ सी, और दैट इज हम लोगों ने सपोज कर लिया क्या, H। हाँ, अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। अब ये पहला जो है, सबसे पहला ट्रायंगल किसको कंसिडर कर रहे हो, आप कर रहे हो सी PCE जो है, ये राइट ट्रायंगल को आप यूज़ कर रहे हो, जिसमें ये tan 30 यूज़ करेंगे हम लोग। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, एंड h -25 x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x इक्वल टू √3 इंटू h -25 हुआ, जिसे आप इक्वेशन 1 सपोज कर लो, एंड इक्वेशन 1 सपोज करने के बाद हाँ, हो सकता है कि अभी तक जो है इसमें आपको, अच्छा ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू क्या हो गया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल जो है आप यूज़ करो इन राइट ट्रायंगल PED में, ये कट कर दो, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल कौन सा लिखो, PED। इस राइट ट्रायंगल में क्या आएगा, इसमें tan 60 इक्वल टू DE/E, वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो x के टर्म में हमने इसको भी निकाल लिया, h -25/√3। हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू नहीं, इसलिए h के टर्म में x को
एच के टर्म में निकाल लिया। इक्वेशन 1 और 2 दोनों जो है सेम एक्स के फॉर्म में है। अब दोनों को इक्वेट कर दें अगर हम लोग, तो फिर हमारे पास क्या आएगा। चलो बच्चों ज़रा हम लोग का ये अब क्या आएगा ज़रा देखें। इक्वेट करने के बाद सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 इज 3, तो 3h माइनस एच इक्वल टू 2h होता है। यहाँ एक स्टेप हमने नहीं दिखाया है, वो तुम्हारे लिए छोड़ा है कैलकुलेशन के लिए, लेकिन हम बता दें यहाँ पर वो क्या है कि 3h माइनस एच इज 2h एंड इक्वल टू 75 जब राइट हैंड साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा एंड बिकम्स 100। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50 मीटर। देन हाइट है ना, क्लाउड का हाइट लेक लेवल से कितना है 50 मीटर। स्टूडेंट्स आया ना मजा, अच्छा लगा ना। हाँ, जो जिस स्टूडेंट को बाई चांस समझने में थोड़ी भी परेशानी आई तो वो दोबारा खोल के देख सकते हो, वीडियो है ना इसलिए दोबारा फिर से देख सकते हो, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम देख सकते हो। हाँ, और जब तक ये आप अपने पास इसका लिंक नहीं रखोगे तो, और उसके लिए क्या चाहिए आपको, जरूर सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे तो आपको अचानक कभी बीच में ज़रूरत पड़ा, एग्ज़ाम से पहले ज़रूरत पड़ा कि हम पर्टिकुलर वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप नहीं देख पाओगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट्स जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।